आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना का पर्व यानी चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार से हो गया, जहां इस अवसर पर सीधी जिले के बटौली चंडी माता मंदिर पर माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा खास व्यवस्था की गई। आपको बता दें, जिले के इस प्राचीन बटौली चंडी माता मंदिर पर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहां नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में मां की पूजा विधि विधान से की जाएगी। इसके साथ ही हर दिन मां की प्रतिमा का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है और भोग चढ़ाया जाता है। खास बात तो यह है कि पूजा के दौरान रंगों का विशेष महत्व होता है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसके आधार पर श्रृंगार होता है। वैसे तो चंडी माता मंदिर पर हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि के बाद 1 महीने तक यहां मेला का आयोजन होता है, जिसके चलते इन दिनों बड़ी संख्या में भक्त बटौली चंडी माता मंदिर पहुंच रहे हैं, जिनकी सहूलियत का पूरा ध्यान रखा गया है। आने जाने की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। वहीं सीधी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे आसानी से पूजा अर्चना कर सके। बता दें कि नवरात्रि पर्व और मेले के चलते कस्बे और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आकर मां के दर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर मंदिर में विशेष आयोजन और महाआरती भी की जा रही है, जिससे नवरात्रि का उत्सव और भी भव्य हो गया। सूर्यनारायण शास्त्री। कब से आप इस मंदिर में पूजा पाठ करने आ रहे हैं? कितने वर्ष हो गए? लगभग 25-30 साल से लगातार कंटिन्यू करें। पिताजी कर रहे थे। क्या नाम था पिताजी का? श्री लाल बहादुर राम शास्त्री। पहले पिताजी आपके मतलब पुजारी थे यहाँ, इसके बाद फिर आप इस मंदिर माता चंडी माता के क्या विशेषता है, क्या जानते हैं आप? चंडी धाम परमेश्वरी आदिशक्ति परमेश्वरी है और कोई भी कामना से आइए और कार्य पूरा सिद्धि प्राप्त होता है। पाठ से, पूजन से, और हर सोमवार गुरुवार का मेला लगता है और डेली भक्त जन पूजा करने आते हैं और पूर्ण आशीर्वाद पा करके ही और चले। नहीं, जैसे कुछ बात हमने सुना है लोगों की कि बहुत ये मतलब इनकी स्थापना लगभग कब हुई थी? क्या मानना है आपका? ये बालंद के जमाने के हैं। हाँ, आदिशक्ति निकली हुई हैं। बालंद राजा के जमाने के हैं। 46-42 में मतलब है उनका हुआ दिया हुआ है। हाँ। हर एक चीज़ में और उन विशेषता हमें मतलब पूर्ण रूपेण से सिद्धि प्राप्त देती है आदिशक्ति से। पाठ का विशेष। बटौली माता देवी मंदिर में मैं जब से पैदा हुआ हूँ तभी से मान लीजिए कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की छत्र छाया में मेरा जन्म भी हुआ और पला बढ़ा ही। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, अपने ग्रामवासी से लेकर देशवासियों तक को चैत्र राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का जो दिन है वो आज अन्य कई त्यौहार भी हैं, ईद भी है, ईद की भी मुबारकबाद देता हूँ। और ये मंदिर की क्या ही कहें, जैसे मेरी माता जी हैं समझ लीजिए, तो हर चीज़ जानती हैं और वैसे ये जानती हैं, क्योंकि इन्हीं का देन सब कुछ है। आज जो मैं सरपंच भी हूँ तो यही देवी जी की देन है। बटौली माता रानी की जो भी मैं व्याख्या करूँ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी माता का क्या व्याख्या करूँ ये बताइए। जैसे आपने अभी चर्चा कर रहे थे कि आप कुछ सेट रोड की व्यवस्था मंदिर के अंदर देना चाह रहे हैं। व्यवस्था ये है कि मैं देख रहा हूँ, अभी कुछ समय तक इससे बाहर था, बाहर नौकरी से अग्रागरी अपना व्यापार किया। यहाँ आने के बाद जब माता जी की कृपा हुई तो जब देखा यहाँ पर लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, कोई छाया समझ में नहीं आ रही थी। सामने आपके पेड़ है, इसमें पत्ती नहीं आई हुई है, तो मन में हुआ कि पापा के नाम से, पापा भी मेरे नहीं हैं और इस गांव में भी सरपंच थे पापा, कई गांव के सरपंच थे उस समय पर, तो उनके नाम से शेड छोटा सा आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी प्रयास करूँगा कि यहाँ पर एक छाया जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए, घर परिवार के लिए, जब यहाँ आएँ तो कोई भंडारा करना है तो खाना वगैरह बनाने के लिए हो जाएगी, बैठने के लिए हो जाएगा, पूजा पाठ करने के लिए छाया मिलेगी लोगों को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अश्विनी सिंह परिहार है और पड़ेनिया से निवासरत हूँ। आप पंचायत कौन सी है? सरपंच किस पंचायत के हैं? पंचायत पड़ेनिया खुद है। आप सरपंच हैं? मैं वर्तमान में सरपंच हूँ।
सर, आप सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप यहाँ तैनात हैं, कितने बल उपस्थित हैं सर यहाँ? 5-6 बल है। हाँ हाँ, सीआई साहब हैं अपने। किस थाने से हैं आप? किस थाने? थाना से भी से। आजाद थाने से। तो क्या कैसी व्यवस्था आप बना रहे हैं यहाँ? जैसे श्रद्धालु दर्शन करने और जल चढ़ाने आते हैं तो भीड़ भक्कड़ होती है, कैसे आप लोग व्यवस्था दे रहे हैं उनको? महिलाओं पुरुषों का अलग अलग लाइन लगाते हैं। हाँ हाँ ज़्यादा भीड़ होने पर। हाँ हाँ। और जब तक भीड़ रहता है तब तक कंटिन्यू बल अपना तैनात रहता है। कब से तैनात हैं? किस दिन से? कल दिनांक से नवरात्रि चालू हुई। हाँ हाँ। तो कब तक आपकी ये तैनाती रहेगी? जब तक ये नवरात्रि का पूरा कार्यक्रम चलेगा तब तक। हाँ, तो आप मतलब आपकी जो तैनाती हुई थी किसी के निर्देशन अनुसार होता है? किसके निर्देश? पुलिस अधीक्षक महोदय से। ऐसा, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। तो अभी कितने बल यहाँ हैं टोटल? कितने पुरुष हैं, कितने महिला बल हैं? अभी एक महिला बल है हाँ। और 2 पुरुष हैं। जो अगल बगल का अभी व्यवस्थाओं में कोई वो तो नहीं समझ में आ रहा? दिक्कत नहीं है, अभी भीड़ नहीं है। हाँ हाँ। अगर अचानक भीड़ होती है तो फिर आगे 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 क्या करेंगे आप? फिर बड़े अधिकारियों को सूचित करके और बल का इंतजाम करवाएंगे। ऐसा। नमस्कार, खबर मध्य से मनोज मिश्रा। आज हम आपको लिए चलेंगे ग्राम पंचायत बटौली, जहाँ बटौली चंडी माता धाम का मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर, जैसे पुराणों ने कहते हैं कि ये मंदिर बालंद जब राज्य करते थे, बालंद राजों का शासक थे, राज्य करते थे, उनका राज्य था, तब ये मंदिर की स्थापना हुई थी। स्थापना तो न कहेंगे क्योंकि ये स्वयं प्रकट हुए थे। उस जमाने से निरंतर ये मंदिर में पूजा पाठ और दोनों नवरात्र में पूजा पाठ भव्य रूप से होता है। जिस दिन से नवरात्र लग जाता है तो लोगों का तांता लगा रहता है दर्शन करने के लिए। और जैसे कल दिनांक से नवरात्र प्रारंभ हो गया है, उसी दिन से आज दूसरा दिन नवरात्र का है। और देख रहे हैं आप, आपकी नज़र जैसे जा रही होगी कि जहाँ जहाँ नज़र जाएगी वहाँ जनता दर्शन करने के लिए अपनी अपनी मुरादें लेके पहुँच रही है। कोई भंडारा कर रहा है, कोई यज्ञ करवा रहा है, कोई पंडाल बनवा रहा है, कोई छाया छत्र के लिए मंदिर तैयार करवा रहा है, मनो पंडाल बनवा रहा है, कोई मंदिर के लिए माता की स्थापना करने के लिए मंदिर बनाने के, मतलब तरह तरह की उत्साह है जो कि देखी जा रही है। और यही कारण है कि बटौली चंडी धाम वो धाम है जहाँ लोग अपनी मुरादें लेके आते हैं, वो खाली नहीं जाते। सीधी शहर में ऐसे व्यापारी हैं जो आज अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है तो बटौली माता के चरण में अपना अर्जी लगाकर और अपनी मुरादें पूरी की है। और उसके साथ साथ मुरादें पूरी होने के बाद उनकी विनम्र प्रार्थना सुनने के बाद माता उन्हें दिया है और वो भंडारा, विशाल भंडारे का आयोजन किया है। मिलते हैं हम आप खबर मध्य प्रदेश से मनोज मिश्रा के साथ।